राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर योगेश अग्रवाल। आज है डे 34 और ये हमारी 6th वीडियो है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो के ऊपर। बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आईएफआर। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है। हमें गिवन है बैलेंस शीट, जिसकी लेफ्ट साइड में गिवन क्या है, आईएफआर कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। और हमें गिवन क्या है, इन्वेस्टमेंट जो कितनी है, 5 लाख रुपए। और इसे हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब पॉइंट ये है कि सर ट्रीटमेंट क्या होगी आईएफआर की, तो डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी है। नंबर 1 सिचुएशन, अगर मार्केट वैल्यू इक्वल टू किसकी है, बुक वैल्यू। सर किसकी मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की। तो बेटा हमें कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। तो इस केस में पूरा की पूरा आईएफआर आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। किससे, पूरे आईएफआर अमाउंट से, यानी कि 1 लाख रुपए से। सेकंड सिचुएशन, अगर मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू से ज्यादा है, किसकी, इन्वेस्टमेंट की, तो यहां भी लॉस नहीं हुआ हमें। तो सबसे पहले जो भी हमने आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नहीं पहले एंट्री क्या होगी, सेम। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ हमारे लिए क्या है, फायदा। और दिमाग में इसको बिठा लो कि अगर पीएसआर चेंज हो रही है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, यानी अगर फर्म क्या हो रही है, रिकंस्टिट्यूट, कोई भी फायदा कोई भी नुकसान कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किससे, एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू ओवर बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे केस में कितनी है, 50,000 रुपए। और दूसरी बात, यहां पे जो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा के प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया है, रिवैल्यूएशन में। इसे कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। किससे, 50,000 से। किससे बढ़ेगी, ओल्ड पीएसआर में। नाउ थर्ड सिचुएशन बनती है जब मार्केट वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू से कम। इसे बोलते हैं फॉल इन वैल्यू। तो यहाँ पे फर्दर 3 कैटेगरी बनती है। पहला ये कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल आ रहा है वो आईएफआर से क्या है, कम। तो अप टू द अमाउंट ऑफ फॉल हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर। और जो बाकी आईएफआर है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे कि हमारे केस में हमने 1 लाख रुपए लिए, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, 70,000 रुपए, और 30,000 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड, अगर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू फॉल हुई है वो आईएफआर के क्या है, बराबर, तो इसके कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा, सब कांड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किससे, पूरे आईएफआर या फॉल इन वैल्यू से, 1 लाख रुपए से। थर्ड, ये जो फॉल इन वैल्यू है वो आईएफआर से क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में जो एक्सिस वैल्यू डाउन हो रही है उसे कहां डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। किससे, आईएफआर अमाउंट हमारे केस में 1 लाख रुपए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किससे, एक्सेस ऑफ फॉल इन वैल्यू ओवर आईएफआर हमारे केस में 20,000 रुपए। और टू इन्वेस्टमेंट किससे, फॉल इन वैल्यू हमारे केस में 1,20,000 रुपए। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो हमारे लिए क्या लॉस, इसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने अमाउंट से, 20,000 रुपए से। किस रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में। इस प्रकार हमारा ये कॉन्सेप्ट हुआ ओवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।